सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का डेट है 21 ऑफ दिसंबर। ओके, लगभग 10:03 के आसपास का टाइम हो रहा है। कल मार्केट बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन साइड में चली गई। सेलिंग का काफ़ी प्रेशर था। सो आज मॉर्निंग से आप देख सकते हैं थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर नज़र आ रहा था, बट अभी मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप हो गई है और यहीं पर एक कंसोलिडेट एरिया बना रही है। ओके, सो अभी तक तो हम लोगों ने कोई पोजीशन को एग्जीक्यूट किया नहीं है, बट यहाँ से आज का जो मेरा प्लान रहेगा वो रहेगा पुट ऑप्शन को सेल करने का। बट सेटअप अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है, सो दैट्स वाई अभी तक मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग पोजीशन में भी आ जाते हैं। देख सकते हैं आप, पोजीशन में अभी तक मैंने कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट किया नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं 47,000 का जो पुट ऑप्शन है उसके ग्राफ का अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। सो जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलते हैं मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके, तो चलिए तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ज़रोदा में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं 47,100 का जो पुट ऑप्शन है उसे मैं 45 क्वान्टिटीज़ में मैं सेल कर देता हूँ। ओके, तो डाल देते हैं यहाँ पर 45 क्वान्टिटीज़, यहाँ मार्केट सेल। तो आ जाते हैं पोजीशन में। ठीक है, लगभग 297 के आसपास हम लोगों की एंट्री हुई है। ओके, और अभी स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर पहले लॉन्ग पोजीशन में क्रिएट कर देता हूँ। लगभग इस एरिया में हम लोगों की एंट्री हुई है। 47,600 के थोड़ा सा नीचे हम लोग टारगेट सेट कर देते हैं और जो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा बराबर 47,000 का। ओके, क्योंकि ये राउंड फिगर है तो ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसे कर देते लॉक और अभी आ जाते पोजीशन में। अपने ग्राफ के हिसाब से हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। चलिए, 9:55 का जो हाई है वो है 405 का। ओके, सो हम लोग 406 पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। एक्चुअली हम लोगों का स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए था, बट अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस वही बैठने वाला है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट, स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल देते हैं 405, प्राइस में डाल देते हैं 406। बाय। ओके, तो चलिए हम लोगों का टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों प्लेस हो चुके हैं। ओके, सो गाइस, अभी इसके बाद अगर कोई चेंजेस रहे तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक अपडेट था। ओके, तो आ जाते हम लोग पोजीशन में। यहाँ पर आप देख सकते होगे कि मैंने एक फाइनल अपना एग्जिट कर दिया है। ओके, और आज हम लोगों का लगभग 2723 का प्रॉफिट बुक हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी के ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों का टारगेट हिट हुआ नहीं है। ओके, बट मैंने यहाँ पर फाइनल एग्जिट कर दिया है। अब ये फाइनल एग्जिट करने का एक्चुअली रीज़न क्या था मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो आज हम लोगों ने मॉर्निंग में जो अपना टारगेट रखा था वो टारगेट था लगभग 47,600 के आसपास का। ओके, सो ये जो कैंडल थी इस कैंडल के आसपास हम लोगों ने अपना टारगेट रखा था। तो एक कैंडल का जो टाइमिंग है आप एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 20 ऑफ दिसंबर लगभग 2:55 की कैंडल है। ओके, बट अगर हम लोग पुट ऑप्शन के अगर ग्राफ में जाते हैं तो वो जो हमें जो लेवल नज़र आता है आप देखिए 20 दिसंबर 2:55 की जो कैंडल है तो उसका जो प्राइसिंग है लगभग उस समय लेवल चल रहा था 200 के आसपास। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी का यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होने के पहले ही हम लोगों का पुट ऑप्शन में हमारा टारगेट हिट हो गया था। सो दैट्स वाई फिर मैंने क्या किया, यहाँ से फिर मैंने मैनुअल एग्जिट किया। हम लोग अगर ऑर्डर बुक में भी देखें तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, 10:15 पर मैंने 45 क्वांटिटीज़ को सेल किया था 297 के प्राइस पर, और एक लॉट को मैंने 266 के प्राइस पर मैंने एग्जिट किया है। एक लॉट को बुक करने का रीज़न ये था क्योंकि हम लोगों का जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 4,500 के ऊपर जाने वाला था और हम लोगों का एक दिन का मैक्सिमम लॉस होता है 4,500। बट ठीक है, जो रेजिस्टेंस जिस लेवल पर आ रहा था तो मैंने उस हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस को प्लेस किया था। बट अगर मुझे वहाँ पर रिस्क को कम करने का अगर मौका मिल रहा है तो मैं उस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहता था, तो दैट्स वाई फिर मैंने 266 पर मैंने एक लॉट को बुक कर लिया। ओके, और बाकी सेकंड लॉट जो था मेरा वो 244 पर मैंने बुक कर लिया ताकि मैं अपने पूरे ट्रेड को पूरी तरीके से सेव कर सकूँ। और जो मेरा फाइनल जो एग्जिट था वो फाइनल एग्जिट था, आप देखोगे एग्जैक्ट मैंने 200 के आसपास मैंने एग्जिट किया। ठीक है।
ठीक है। अब एग्जैक्ट 200 का रीजन ही ये था क्योंकि जो बैंक निफ्टी के टाइमिंग के हिसाब से जो हमारा टारगेट रहने वाला था, तो एग्जैक्ट हम लोग पुट ऑप्शन में उस लेवल तक हम लोग रीच कर गए थे। सो मैंने मैनुअल एग्जिट कर दिया। ओके, आज का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ही था क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी एकदम इंक्रीज़ हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर विक्स भी दिखा देता हूँ। लगभग विक्स कुछ दिनों से कंटिन्यू अपसाइड में मूव कर रहा है। ओके, कल भी आप देखोगे तो लगभग 13.80 से वो लगभग 14.85 तक चले गया था। इतना मूवमेंट जो विक्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ट्रेड को बहुत सेफ तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सो गाइज आज फाइनली हम लोगों ने 2723 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। ओके, सो गाइज चलिए बैंक निफ्टी के ग्राफ में आ जाते हैं और ट्रेड करने का क्या रीज़न था मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट ने बिल्कुल फिर से एक डाउनफॉल किया था और यहाँ पर फाइनली आज मार्केट ने 47,000 को ब्रेकआउट दे दिया था नीचे। बट अगर ये दो कैंडल्स को अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो रेड कैंडल थी जिसने ब्रेकआउट दिया है, बिल्कुल उसके नेक्स्ट कैंडल ने उस ब्रेकआउट को बिल्कुल फेल कर दिया। ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल ना बनते हुए अगर यहाँ पर अगर फिर से अगर रेड कैंडल अगर बन जाती थी तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता था कि फाइनली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 47,000 को ब्रेकआउट दे दिया है। बट वैसा हुआ नहीं। आप देख सकते हो ब्रेकआउट देने के बाद सडनली नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है 47,000 के ऊपर में। ओके, सो यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि 47,000 के आसपास आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो ये मेरा मेन रीजन था। आज मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकती है और यहाँ पर फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस बन रहा था, मार्केट ने फिर ये रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक कर दिया उसके बाद फिर मैं कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे सकती है। सो सडनली फिर मैंने यहाँ पर इस एरिया में पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। ओके, सो बिल्कुल सिंपल सेटअप था और स्टॉप लॉस जो हम लोगों ने रखा था, ठीक है, पहले से थोड़ा बैक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर ये वाला जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे मैंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस रख दिया था। ठीक है, 10 पॉइंट नीचे आप यहाँ पर देखिए लगभग। सो आज हमारा जो ट्रेड था वो एक्चुअल में बहुत रिस्की भी था क्योंकि यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स अगर देखोगे तो लगभग बैंक निफ्टी के हिसाब से 233 पॉइंट्स का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहने वाला था और टारगेट जो रहने वाला था 356 के आसपास। ओके, सो दैट्स वाई हम लोगों का जो स्टॉप लॉस जो पुट ऑप्शन में के ग्राफ के हिसाब से जो आ रहा था वो 100 पॉइंट्स के ऊपर जाने वाला था। बट अभी आप देख सकते हो कि हम लोगों का टारगेट यहाँ पर अभी फिलहाल हिट नहीं हुआ है, बट फिर भी यहाँ पर टाइम डिके जो है वो काफ़ी हो गया था। ओके, क्योंकि सडनली विक्स ने कल स्पाइक दे दिया। सो गाइज अभी सेकंड ट्रेड लेने का तो कोई भी फिलहाल के लिए प्लान नहीं है। सो आज का वीडियो और आज का ट्रेड हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए कल मॉर्निंग में फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।